आपके आसपास की जगह आपको रूल करती है। सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में अलग विचार आते हैं। वही विचार आपको अपने काम की जगह पे नहीं आ सकते, और जो ऑफिस के विचार हैं वो घर पर नहीं आ सकते। और दोस्त के घर में जैसा सोचेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वैसा आप अपने किसी भी एम्प्लॉय के घर पे महसूस नहीं कर सकते। तो स्पेस जो है आपको डोमिनेट करती है। आप जहाँ जाते हैं वैसा आपका मूड, आपकी सोच हो जाती है। तो अगर हम कुछ खास चेंजेस आपके घर में या आपके ऑफिस में कर लें तो आपके मूड को कंट्रोल में किया जा सकता है, और आपके सक्सेस को भी। इस बारे में आपसे और डेप्थ से बात करूंगी, लेकिन इससे पहले आपको कुछ खास बात बताती हूँ। अगर सपने में आप सूर्य देख लेते हैं, किसी सनसेट के समय खुद को देख लेते हैं, सनराइज देख लेते हैं, किसी भी तरीके से सूरज अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? सपने में किसी भी सीन के दौरान अगर आप उगता सूरज देखते हैं तो इसका मतलब आपकी विल पावर और मजबूत होने वाली है। बहुत जल्द आपको खुशियां मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी से कहीं से फाइनेंशियल गेन भी होंगे। और अगर किसी सिचुएशन में आप डूबता सूरज सनसेट देख लेते हैं तो ये बताता है कि आपको अपने पास से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी खुशी देगा, तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कई बार कुछ लोग सपने में सूर्य ग्रहण भी देख लेते हैं। ये ठीक नहीं माना जाता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। कोई बनता काम बिगड़ सकता है। इसलिए अगर आप ऐसा सपना देखें तो आपको किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करना होगा, तभी वो काम पूरा होगा। अच्छा, अगर ऐसा सपना आपको आता है कि आप घर में घुस रहे हैं और चमकता सूर्य देखते हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन आपको एक बात का जो ख्याल रखना है वो ये है कि बड़ों की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि सूरज मतलब हमारे सुपीरियर, हमारे बड़े। क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ रोशनी देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी सपने में देखते हैं तो ऐसा सपना अशुभ माना जाता है। सपने में तेज़ रोशनी देखने का मतलब ये होता है कि आपके आइडियाज़ ड्राई होंगे, यानी कि आपके मन में जो भी आइडिया है वो काम नहीं बनेगा। ऐसा सपना देखने का एक मतलब ये भी है कि आप बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। अगर मैरिड लेडी घर में तेज़ रोशनी देखे तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में नन्हा और छोटा सा मेहमान आने वाला है। सूर्य की किरणें सपने में देखने का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आप अपनी गार्डियन की या आप अपने जो आप जिनसे सलाह लेते हैं उनकी बात ध्यान से सुनें। गार्डियन की कही बात आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप सपने में कड़ी धूप देखते हैं, आप धूप में चल रहे हैं, कड़ी धूप है, तो इसका मतलब ये कि दूसरों को आपसे ईर्ष्या करने का कोई ना कोई रीज़न मिलेगा। मतलब ये कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा और दूसरे लोग इससे खुश नहीं होंगे और आपसे जेलसी करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका कल का दिन अच्छा रहे तो फिर आपको थोड़ा सा रेमेडी कर लेना चाहिए ताकि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। कोई डिफ़िकल्ट काम तो आपको बताते नहीं, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से जो ईजीएस्ट स्टेप होता है वो आपके लिए लाती हूँ। उतना कर तो देखिए। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ छोटे छोटे चेंजेस जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व जो है, यहाँ पे दैविक शक्तियों की डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर आपके घर में कहीं प्योरेस्ट ऊर्जा होगी तो नॉर्थ ईस्ट में होगी। इसीलिए इस डायरेक्शन में मंदिर बनाना कहते हैं अच्छा होता है। अब जो जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए वो ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में पानी या कोई आइटम अगर आप रख देते हैं, सपोज कोई पानी का लोटा रख देते हैं, ये अच्छा माना जाता है। अच्छा, अनमैरिड लड़की को इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, नहीं तो शादी में देरी होती है। क्योंकि देवताओं की दिशा है तो यहाँ पे वैराग आ जाता है, इसलिए अनमैरिड बच्चों को नहीं सुलाएं। इस कोने में बाथरूम या टॉयलेट भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये देवी देवताओं की डायरेक्शन है तो क्या देवी देवताओं को टॉयलेट में लगा सकते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट उतना ही खराब काम करता है।